थे महाराजा जय सिंह है, जयपुर के सवाई मान सिंह जी हैं, इनके पास में उन्होंने सर्विस किया है। और मेरे पिताजी थे ब्रिटिश आर्मी के। तो बाबूजी जो ब्रिटिश आर्मी के आपके पिताजी थे, हाँ। तो आप कितनी उम्र के अंदर ड्यूटी लग गए थे? मैं तो सर 18 साल में लग गया था। मेरे जो पिताजी थे ना, मैं तो इंडियन आर्मी में जो है 18 साल का भर्ती हो गया था सर। अच्छा, अगर हम पढ़े लिखे की बात करें तो कितने पढ़े लिखे हो मैं आप? सर 10वीं पास नहीं कर पाया हूँ, सही बात बता रहा हूँ। अच्छा, 10वीं में पढ़ते हुए जो है भर्ती का जो है लगा जुनून, और जो है मैं अपने शरीर को मतलब स्टार्ट कर दिया। और जो है कि उसके बाद रनिंग वगैरह मेरा बहुत ही अच्छा था, जिससे कि मेरे को मोटिवेट किया था हमारे टीचर्स ने जो एनसीसी कराते थे। एनसीसी का भी बेस्ट कैडेट रहा हूँ मैं। अच्छा, ये अच्छा, है सर, अच्छा। मेरे तो क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बाबूजी जैसे अब आप रिटायर होके आ गए, आप बता रहे हो भाई मेरी टफ ड्यूटी थी काफ़ी, हाँ, है ना? जो प्लेन से यानी कि क्या बोल कमांडर पैरा कमांडर थे आप। जो है साहब, मैंने पैरा कोर्स किया हुआ है आगरा से। आगरा से मैंने पैरा कोर्स किया था और पैरा क्वालिफाइड हूँ मैं। अच्छा रनिंग है मेरा, 42 किलोमीटर तो वहाँ हम दौड़ाते हैं। बाकी तो खैर अपने साहब देख रहे हैं जैसा मेरा शरीर है, 73 ईयर्स मैं तभी तो कह रहा हूँ एकदम फिट एंड हिट शरीर है। बिल्कुल, और 73 इज गोइंग टू रन सर। क्या बात है। complete। लेकिन देखो, रिटायरमेंट होने के बाद हर किसी का सपना होता है जी हाँ, कि यार मैं कुछ करूं, लेकिन आपने एक खेती चुनी। मैंने खेती चुना साहब, क्योंकि हमारे दादाजी से यही प्रचलन चला आ रहा है तकरीबन। और इस मतलब चीज़ को मैं मतलब वो रखने के लिए ना कोई नहीं, मतलब अब मैं देख रहा हूँ, रखने के लिए मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे जो बेटे और पोते हैं, बेटे दोनों कंप्यूटर पर हैं बिजी, तो वो तो इस चीज़ में बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन जो मेरे पोते हैं, मैं सोचता हूँ कि जो मेरे ऊपर वाले ने दिया है पूर्वजों ने, तो मैं बच्चों को हैंड ओवर करके नहीं जय करता हूँ। बस ये है सर मेरा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब आप बेर तोड़ रहे हो, हमसे तोड़े नहीं जा रहे, लेकिन आप इतने स्मूथ तरीके से तोड़ रहे हैं, इतने शानदार तरीके से तोड़ रहे हैं। और बात करने का तरीका देखो, आपकी बॉडी की फिटनेस देखो, क्या बात है। तो आप जो आज का आ जाइए, थोड़ी सा आगे आ जाइए। तो बाबूजी आप लगातार देख रहे हैं कि आप जब ड्यूटी ज्वाइन हुए थे, जी हाँ, उस समय में जी कौन सी सन थी वो? 1970। 1970 में आपने ड्यूटी ज्वाइन की, और आज 2024 वार कौन सा? फ्राइडे, और फरवरी का दिन चल रहा है। जी इस जो दरमियान में जो बीच का काल है, इसके अंदर आप युवाओं में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? मैं युवाओं में परिवर्तन देख रहा हूँ सर। स्वास्थ्य के लिए वो अपना, एक तो खान पान उनका ठीक नहीं है, स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, खैनी वगैरह, तम्बाकू, पता नहीं ईच एंड एवरीथिंग, मतलब क्या क्या है नया जो चलते हैं ना, वो बहुत गलत है और उनकी सेहत के लिए वही हानिकारक है। शराब का जो है अभी से लगा देते हैं लत, बीड़ियों का लगा देते हैं, ये सबसे डेंजर चीज़ है। इनको मैंने आज तक टच नहीं किया। आर्मी के अंदर सिर्फ मैंने लेह लद्दाख एंड सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में रम के 2 पैक जो बॉडी को मोटिवेट, मतलब वो उसका करने के लिए ना, समतुल एरिया के तापमान के बराबर करने के लिए जो आर्मी देती थी ना अपनी क्वालिटी से, वही लिया। बाकी उसके बाद में जब आर्मी से रिटायर हो गया, मैं एक भी ड्रॉप नहीं पीता हूँ और मैं लेने भी नहीं जाता हूँ आर्मी के ड्रॉप। देखो बाबूजी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप, कि भाई मैं कोई ऐसी चीज़ यानी कि नशे की कोई चीज़ नहीं लेता। लेकिन मैंने एक सवाल, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया मेरे को, कौन सा? कि जो आपने 1970 में ड्यूटी ज्वाइन की, हाँ। और 2024 है आज, जी हाँ। आप रिटायर भी होया है, हाँ, लेकिन इस दरमियान के अंदर, इस गैप के अंदर युवाओं में क्या परिवर्तन देखा, और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं को सब संदेश तो यही देना चाहता हूँ, अपनी सेहत का ख्याल रखें और परिवार से मिलजुल कर रहें, और गलत कामों को छोड़ दें, गलत अपना खान पान को छोड़ दें। बस यही है सर, बाकी तो और क्या है, बाकी तो सब। देखो, मोबाइल युग आ गया, अब कुछ इंटरनेट के बारे में भी आगे चलते जाइए, बात करते जाइए। इंटरनेट के बारे में तो सर इतना मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं। हम देख रहे हैं कि जैसा कि हमारा सर्वे कह रहा है कि लगातार ये देखा जा रहा है कि भाई बच्चा पढ़ रहा है तो मोबाइल,
जी हाँ, ये ट्रेन में जा रहा है तो मोबाइल, यानी कि इंटरनेट का जाल इतना ज़बरदस्त हो गया कि उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार से ये सर, इंटरनेट का जो है अच्छे काम के लिए तो इसको इस्तेमाल करो, बाकी इसको चुप करके बंद कर दो। बच्चों के ऊपर बैड इफेक्ट ना हो। बच्चे कई ऐसा है कि कानों में वो लगा करके नहीं और चलते रहते हैं, एक्सीडेंट जो हो जाता है, रोजाना केस आते हैं ऐसे। रोजाना केस आते हैं और ये सबसे ज़्यादा ही हो गया है। इसीलिए इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये कानों में लगाना, ये भाई ज़रूरत की बातें सुनो, उसके बाद में उसको वो बंद कर दो। अच्छी चीज़ है ये, इसके लिए ये नहीं बोलता कि ये ख़राब है। अभी 1000 किलोमीटर हो, 500 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, आदमी जो कोई बात करना चाहता है अपने रिलेशन से या किसी फ्रेंड से, तो वो फटाफट से वो नंबर दबाए और कर लेता है। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको जो है हमेशा जो है कानों में लगाकर घूमना, यानी कि उसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। सदुपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग चल रहा है इसीलिए। और कई जो है बच्चों के गलत चलन में पड़ जाते हैं तब, ये बात है। अच्छा साहब, ये तो आपने बात कर ली, थोड़े थोड़े से आगे चलते जाइए, बात करते चलेंगे। बाबूजी, एक चीज़ के बारे में और जानना चाहेंगे हम कि जो युवा वर्ग है, जो करीब करीब 15 वर्ष से लेकर और 25 वर्ष तक हम देख रहे हैं कि लगातार किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए आप। जी हाँ, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, हर जगह अपने को पेशेंट, हर घर के अंदर 1 या 2 पेशेंट ऐसे मिल जाएंगे जिनको कहते हैं ना भाई गुप्त रोग। गुप्त रोग, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, आजकल के जो बच्चे हैं वो मामा वगैरह खाने लग जाते हैं, बीड़ियाँ पीने लग जाते हैं। और ये दूसरी बात है, जयंती वगैरह कई ऐसी चीज़ें चली हुई है जिनको खाते हैं, यानी कि नशे की लत पड़ी हुई है। नशे की लत पड़ी हुई है, वो बिल्कुल ख़राब है। उसकी वजह से उनका दिमाग है वो भी हैंग हो जाता है। हैंग हो जाता है, अच्छे काम नहीं कर पाते, वो सोच नहीं पाते हैं अपने आप। तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह का खान पान होना चाहिए? मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, एज ए फौजी जैसे हम रह रहे हैं इसी तरह से आप रहें, ताकि बॉडी देसी खाओ, देसी खाओ और देसी रहो और अपने शरीर का स्वस्थ ध्यान रखो। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, अगर हम अपने अलवर की बात करें या पूरे भारत की हम बात करें, तो पूरे भारत में भी ये देखा जाता है कि भाई किसी के बीपी हो रहा है, किसी के बीपी हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, किसी के टीबी की बीमारी हो रही है। लगातार ये क्या खान पान की वजह से ये सब खान पान की वजह से सर, ये जो टीबी, बीपी, शुगर, ये जो सारी चीज़ें हैं, सब खान पान के ऊपर है। उन्होंने अपने खान पान के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, दूध वगैरह भी कम इस्तेमाल करते हैं, शराब ज़्यादा पीने के इच्छुक रहते हैं। अच्छा, शराब के नशे में ज़्यादा रहते हैं और उनकी हैबिट्स जो है बहुत ख़राब है। और कई जो है फिर वो नुकसान भी कर देते हैं समाज के लिए, फिर समाज कंटक के नाम से उनको जाना जाता है बाद में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आया हुआ था रामगढ़ तहसील के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में फौजी अंकल थे जिनकी 73 साल की उम्र है, और 73 साल की उम्र के बाद भी कहते हैं ना कि भाई चीते जैसी फुर्ती आप देख सकते हैं। और उनसे मैंने बात की है, तो तमाम जो आज के युवा वर्ग है उनको उन्होंने एडवाइस दी है कि भाई किस तरह से शरीर को मेंटेन रखना चाहिए, किस किस चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए। जो इंटरनेट का जाल बिछ रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि लोग मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। उनके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, और उनकी 73 साल की उम्र में भी वो आज आपको इस कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप तक ये वीडियो पहुँचा रहा हूँ, आप तक इन तस्वीरों के माध्यम से एक संदेश पहुँचा रहा हूँ, और युवा वर्ग को वो बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि भैया, जो आप ये नशे की लत है ना, इसको छोड़ दीजिएगा, एकदम शरीर मेंटेन हो जाइए। तो फौजी अंकल जी, आपने तमाम जानकारियाँ दे दी कि भाई किस तरह से मैंने शरीर को मेंटेन रखा हुआ है। तो अब जो युवा वर्ग है, जो आपको इस तस्वीरों के माध्यम से देख रहा है और सुन रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं मेरे युवाओं से यही एक तरह का रिक्वेस्ट समझ लो या संदेश समझ लो कि वो अपने आप को खान पान पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, नशे की लतों को छोड़ दें, अच्छा अपने शरीर को मेंटेन रखें, और अच्छा मतलब शाकाहारी भोजन, दूध वगैरह इस चीज़ का इस्तेमाल करें, और वर्जिश वगैरह हैं
बाबा रामदेव जैसे व्यायाम कराते हैं, उन व्यायामों को भी जो है इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे रहेंगे। और मेरी तरह मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, आज तक आर्मी से मैंने स्वास्थ्य का कार्ड नहीं बनाया है। मैं जो है किसी भी हॉस्पिटल का कार्ड नहीं बना कर लेकर आया हूँ और आज तक निरोग रहा हूँ। आर्मी की सर्विस के ड्यूरेशन में भी मेरा एक उंगली जो है फटा हुआ था, जो ये आपको दिखा रहा हूँ। ये उंगली फटा था। टोटल मैं इसके लिए 3 दिन एडमिट रहा जालंधर हॉस्पिटल के अंदर। बाकी मैं कोई बीमार नहीं हुआ, ना मैं सियाचिन ग्लेशियर में मेरे को बर्फ़ का अफेक्ट हुआ और ना ही मैं सिक्किम की तरफ की बर्फ़ का उसका कोई अफेक्ट नहीं हुआ। और मैं वहाँ घोड़े की तरह घूमता था, लद्दाखियों के साथ में मैं वर्जिश करता था जो कि वहाँ पैदा होने वाले हैं, और उनको भी मैं हरा देता था रनिंग में उस ड्यूरेशन में। अब तो मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं ऐसा दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन बाबूजी आपकी उम्र 73 वर्ष है। हाँ। 73 वर्ष की अगर जो हम कोई बुड्ढे देखें ना तो लकड़ी पकड़ के चलते हैं वो, लेकिन आपकी स्ट्रांग। बिल्कुल सर, अभी भी मैं वर्जिश करता हूँ, दंड बैठक लगाता हूँ, रनिंग भी कर लेता हूँ और अब काम तो करता ही हूँ। साइकिलिंग मेरा सबसे बड़ा जॉब है, ये साइकिलिंग वगैरह, क्योंकि ये जो गाड़ी वगैरह हैं वो मैं नहीं चलाता हूँ, क्योंकि उसकी एक्सीडेंट्स जो मैं सुनता हूँ पेपर में एवरीडे मेरे पास में आते हैं, मैं पढ़ता हूँ उसको न्यूज़ में, तो कोई साइकिल एक्सीडेंट नहीं, कोई गाड़ी एक्सीडेंट, कोई क्या, तो उस चीज़ पे मैं ध्यान देता हूँ। और युवाओं से फिर मैं यही बोल रहा हूँ, जो फ़ोन वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं प्लीज़ उतना ही करें जितना कि आपको ज़रूरत है। उसके बाद में ये कान में लगा कर चलना एक्सीडेंट का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। उसमें भी होते हैं, क्यों कान में तो लगा रहता है, पता नहीं पीछे से क्या आ रहा है, और आप पीछे वाला ड्राइवर ये सोचता होगा कि ये सुन रहा है और उसको गाड़ी जो है वो बोलेगा दाएं बाएं हटेगा, वो कहीं नहीं हट करके एक्सीडेंट में वो हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थी यहाँ पर फौजी अंकल ने तमाम जीने की कला सिखाई है कि किस तरह से व्यक्ति को जिया जाए। तो एक फौजी की ललकार सुन ली आपने कि किस तरह से यहाँ का आज का युवा किस तरह से नशे की लत से धुत हो रहा है और इंटरनेट के जाल में फंसता जा रहा है, गंदी चीज़ों का सेवन कर रहा है और गंदी चीज़ें देखता जा रहा है और लगातार वो मानसिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है। तो फौजी अंकल के इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हर जन तक पहुँचाओ। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।